काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी ऐसे जियो इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। जीके से एक और ज़ोरदार क्लास टॉपिक लेकर आया हूँ, गांधी युग। और बारी है गांधी युग को इस वीडियो में बिल्कुल समाप्त करने की। और जो उपयोगी सवाल बनते हैं ना एग्ज़ाम के लिए, उन सभी को कवर कराने की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो है। तो प्लीज़ अगर वीडियो शुरू कर दिए तो ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस टाइप के सवाल कराने वाला हूँ, आपको ध्यान दो। असहयोग आंदोलन, आपको असहयोग आंदोलन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में इसे वापस कर लिया गया था। गांधी जी के द्वारा चलाया गया था ये। अच्छा, को क्यों निलंबित किया गया था, आखिर कारण क्या था? ठीक है, बताऊंगा कारण क्या था। उससे पहले जान लीजिए गांधी जी के बारे में छोटी सी जानकारी। गांधी जी का पूरा नाम पूछे, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म पूछे कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। स्थान भी है पोरबंदर गुजरात। अच्छा, गांधी जी की मृत्यु पूछे 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने इन्हें दिल्ली में गोली मार दी थी। और प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को, याद रखना दोस्त, शहीद दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शहीद दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना। और एक शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। अगर दोनों ही एक साथ ऑप्शंस में आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, वहाँ 30 जनवरी भी ऑप्शन हो, 23 मार्च भी हो, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन 30 जनवरी बिल्कुल ठीक होगा। मृत्यु का स्थान कहाँ पे था इनका? दिल्ली, भारत। ठीक है। मृत्यु का कारण क्या था? बंदूक से गोली, जिसे आप लोग हत्या भी कह सकते हैं। बंदूक से गोली मारी थी नाथूराम गॉडसे ने। अच्छा, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। वहीं अगर मैं बात करता हूँ माता की, तो इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी जी की पत्नी भी थी, इनका विवाह भी हुआ था, शादी भी हुई थी। तो इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। राष्ट्रीयता आपको पता है इंडियन, यानी कि भारतीय। अच्छा, बच्चे जो थे इनमें हरीलाल गांधी, मणिलाल गांधी इनके बच्चे थे। रामदास गांधी और देवदास गांधी, याद रखना। गांधी जी अपने पिता की तीसरे नंबर की संतान थे, ये भी याद रखना। व्यवसाय से क्या थे ये? वकील भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, कार्यकर्ता और लेखक होने का काम भी ये बहुत आसानी के साथ करते थे। तो ये गांधी जी के बारे में पूछी जाने वाली छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच गई। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल देख लो। जो पहला सवाल मैंने आपको थोड़े समय पहले ही बताया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था, आखिर कारण क्या था? सारे ऑप्शंस पढ़िए, फिर अपना उत्तर भेजिए कि सर इसलिए इसे निरस्त किया गया था, इसलिए इसे निरस्त किया गया था। देखिए, सही आंसर जाएगा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। बात थी 4 फरवरी 1922 की। हुआ क्या था? चौरी चौरा, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में एक कस्बा था, वर्तमान में एक तहसील भी है, याद रखना, एक जिला भी है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें उसके 22 जो सिपाही छुपे हुए थे ना ब्रिटिश, वो जिंदे जल गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में चला था, उसे 1922 में वापस लेने का कारण यही बन गया था। चौरी चौरा कांड, है ना, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, ये याद रखना। 4 फरवरी 1922, ये डेट भी याद रख लेना। ठीक है दोस्त। जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो शुरू हुआ था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को याद रखना। अगर आपसे पूछे नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ,
तो ये भी आप लोग लिख लो 12 मार्च 1930, वरना इस वीडियो में थोड़े समय बाद ये क्वेश्चन खुद ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखना। चलिए सवाल नंबर 2 को कर लेते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे शुरू हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो शुरू हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल, है ना, 1919। अब ये आखिर हुआ कहाँ पे था? कलकत्ता, अमृतसर, नागपुर या फिर चंडीगढ़? तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा आपने, अगर शहीद भगत सिंह की जो मूवी है वो अगर आपने देखी होगी तो। अगर वो मूवी देखी है तो बिल्कुल बहुत आसानी के साथ पता है अमृतसर पंजाब की ये घटना है, तो बी ऑप्शन आप सही कर देना। अगला सवाल कर लेते हैं, सवाल नंबर 3। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह, जल्दी से बताइए भाई, नमक सत्याग्रह के बारे में। चलिए सही आंसर है 12 मार्च 1930 ये प्रारंभ हुआ था। एग्जैक्ट डेट थी 12 मार्च 1930। अच्छा ये ख़त्म कब हुआ था ये भी पूछ सकता है, तो ये ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ये दोनों डेट पूछी जा चुकी है, याद रखो। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसे ही बोलते हैं, नमक सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च भी इसी को बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक ना। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के नमक पर लगाए गए कर और नमक एकाधिकार के खिलाफ था। और इस आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी ना, याद रखना, महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की थी, ये भी एग्जैक्ट है। यह मार्च जो निकला था 387 किलोमीटर, है ना। आपसे पूछ सकता है दांडी मार्च कितना लंबा था? 387 किलोमीटर या फिर 240 मील लंबा था, ये याद रखना। इस मार्च में गांधी जी के साथ उनके 78 स्वयंसेवक थे, ये भी पूछा जा चुका है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? और 23 मार्च 1931 आपको बहुत अच्छे से पता है ना, कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के 3 महानायकों को धोखे से फंसाकर जो फांसी है वो दे दी गई थी। सही आंसर जाएगा वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, है ना, सैंडर्स की हत्या के कारण इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। अब ये मत कह देना वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, नहीं, सैंडर्स की हत्या की थी इन लोगों ने, तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते सवाल नंबर 5 की तरफ। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये भी उपयोगी सवाल है, याद रखना। सही आंसर जाएगा इसका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो इन्होंने ही बोला था, ठीक ना। चलो बहुत बढ़िया। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस मिशन, यानी आप बोल सकते हैं ये किस मिशन नहीं, इसे आप लोग करिए क्रिप्स मिशन, ठीक ना। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्यों क्रिप्स मिशन फेल हो गया था? आखिर कारण क्या था? बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिए हैं। सही आंसर था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। या तो ग्रहण करें या फिर छोड़ें, असमंजस की जो स्थिति थी ना ये 1942 में, क्योंकि अंग्रेजों भारत छोड़ो यही कंडीशन यहाँ से दौड़ी थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है ना। तो सही आंसर है इसका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते सवाल नंबर 7 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? इन ऑप्शंस के अनुसार बताइए, सबसे लंबे समय तक कौन कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? देखिए 2 बार बने थे। कौन बने थे? अबुल कलाम आज़ाद। देखिए पहली बार बने थे ये 1923 में,
और अगली बार लगभग 1940 के करीब बने थे। तो ये ऑप्शंस के अनुसार अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में सर ए.ओ. ह्यूम ने बम्बई में की थी। ये भी पूछ सकता है आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या फिर लाल कमीज के रूप में जाना जाता है? उपयोगी सवाल, ठीक है ना, उपयोगी सवाल कर लेना दोस्त। इसे लाल कुर्ती या लाल कमीज के रूप से किसे जाना जाता है? तो याद रखना, खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है लाल कमीज या लाल कुर्ती के नाम से। अगला सवाल करते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस पहली बार टूटा था गरम दल नरम दल में। याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। चलो, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? पहला विभाजन सूरत विभाजन 1907 कांग्रेस में। दूसरा विभाजन हुआ था मुंबई में 1918 की बात है। मुंबई में 1918 में कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ था। याद रखना, ठीक है, पूछ सकता है। अगला सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था दोस्त? आखिर तुमको पता है भाई, कांग्रेस वैसे भी दंगों वगैरह से बचना चाहती थी। महात्मा गांधी दंगे नहीं, लाठी डंडे की, है ना, और मतलब सत्य की बात पे चल के स्वतंत्रता लाना चाहते थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हो गई थी क्योंकि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंडों को टालना चाहती थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, यानी ये पब्लिक को मरने से बचाना चाहती थी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप, यही है अमृतसर पंजाब वाला, ठीक है ना। अच्छा, ये जो अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? किसने लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 वाला, उसमें सर की उपाधि मिली हुई थी किसी को, उसने लौटा दी थी उस हत्याकांड के बाद। रविंद्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव के नाम से जो मशहूर है ना, मशहूर है, इन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी इसी कांड के फलस्वरूप। आगे बढ़ते हैं। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? कहाँ पे की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा। तो याद रखना, ये घोषणा की गई थी सिंगापुर में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट कर लेना इसके लिए। सवाल नंबर 13 को करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन आपसे पूछ सकता है दोस्त। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ, 1942 को शुरू हुआ था, है ना। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछे तो कौन था दोस्त? तो याद रखना, विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट कर लो, ठीक है भैया। 13वें नंबर का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता, सही आंसर जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ आ जाइए। सवाल नंबर है 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? 1938 का अधिवेशन, है ना। तो याद रखना, हरिपुरा नामक स्थान था जहां कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हुआ था, याद रखो, और ये बिहार में। आगे बढ़ते हैं। करो या मरो, जिसे कहते हैं डू और डाई, का मंत्र किसने दिया था? एनटीपीसी ने कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। डू और डाई, करो या मरो, इसका नारा किसने दिया था? सही आंसर महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का आदेश दिया था, मंत्र दिया था। आगे 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था?
कौन सा विभाग था इनके पास? ठीक है ना, सही आंसर जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग इन्होंने अपने पास रखा था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? किस दल की स्थापना की थी? देखिए सही आंसर जाएगा इसका फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आखिर ये कब की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 की बात है, याद रखना ये चीज़, ठीक ना भैया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम जो कैबिनेट थी इसकी स्थापना या अध्यक्षता, सॉरी स्थापना नहीं, अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर जाएगा पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी। अगला सवाल, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो किसने किया था दोस्त, याद रखना, चिटगांव शस्त्रागार धावे का आयोजन जो किया था सूर्य सेन ने आयोजित किया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। अगला सवाल कर लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? ठीक है ना, दूसरा सत्याग्रही कौन था? सही आंसर जाएगा पंडित नेहरू जी। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले थे विनोबा भावे और दूसरे थे सत्याग्रही पंडित नेहरू जी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो इनमें से सही नहीं है? तो याद रखना, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ये कथन पूना पैक्ट के संदर्भ में सही नहीं है। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। महात्मा गांधी जी का हिंद स्वराज तत्वतः है ना, तत्वतः क्या है? अच्छा, हिंद स्वराज का मतलब क्या है ये पूछ रहा है। तो पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, है ना, याद रखना। महात्मा गांधी जी के संदर्भ में हिंद स्वराज जो तत्व है वो क्या है? तो पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है, याद रखना, ऑप्शन सी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? आखिर कौन था जिसने ये अभियान संगठित किया था? तो वो थे सी राम गोपालचारी। सी राम गोपालचारी थे जिन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। महात्मा गांधी ने अपना भारत में पहला जन भाषण कहाँ पे दिया था? है ना, पहला जन भाषण कहाँ पे दिया था? यानी कि ये मान के चलना कि जनता के बीच जो भाषण दिया गया था पहली बार महात्मा गांधी जी के द्वारा, कहाँ पे? तो ये यूपी की वाराणसी में इन्होंने सबसे पहले अपना भाषण दिया था दोस्त। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? अर्थात सत्याग्रह शब्द सत्य के लिए आग्रह बोलते हैं इसके लिए। तो सत्याग्रह जो शब्द था ये किसने गढ़ा था? याद रखना, महात्मा गांधी जी ने गढ़ा था, ठीक ना। महात्मा गांधी, सॉरी महात्मा गांधी ऑप्शन बी में है, मणिलाल गांधी है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है इसके लिए। सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी जी ने गढ़ा था या फिर निर्मित किया था। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? ट्रेन से फेंक दिया गया था, कौन सा था? वो था पीटर मार्ट्सबर्ग, है ना, पीटर मार्ट्सबर्ग कुछ ऐसा ही था, है ना, पीटर मारिट्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग था, ठीक है ना। अच्छा एक बात और यहाँ से पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? देखिए गए थे 1893 में, लेकिन लौटे कब थे?
लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, ये डेट लिख लेना। 1893 में गए थे और लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। प्रत्येक वर्ष इनके वापस लौटने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था और मैंने मतलब उपयोगी समझा तो इसलिए शामिल कर लिया। अगला सवाल, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आज की वीडियो में, सुभाष चंद्र बोस ने ये दोस्त लाइन बोली थी। नेताजी के नाम से जानते थे। दिल्ली चलो का नारा भी इसने ही दिया था। आगे बढ़ते, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था? 1929 का, याद रखो, लाहौर अधिवेशन था ये 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज एक लक्ष्य था, याद रखो, है ना, लक्ष्य घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो मैंने ऑलरेडी बताया है इसमें आपको, 1942, 1942 क्रिप्स मिशन भी आया था, याद रखो। और यहीं मैं बात करता हूँ भारत छोड़ो आंदोलन की, तो ये प्रस्ताव कांग्रेस ने 1942 में पारित किया था दोस्त। अगला सवाल, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? आपको ये तो पता है कि जो विभाजन हुआ था वो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। योजना कौन सी थी? तो योजना थी माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना। और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन हम भैया 15 अगस्त को मनाते हैं, ये याद रखना, ठीक ना। माउंट बेटन योजना थी ये। आगे बढ़ते हैं, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? भारतीय भी होना चाहिए और गवर्नर जनरल के पद पर भी होना चाहिए, तो ये कौन था? तो देखिए, सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं, कायदे आजम किसे कहा जाता है? उपयोगी सवाल है। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है दोस्त। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 की तरफ, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? ऑलरेडी बताया, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ, लेकिन 30 जनवरी 1948 को इन्हें दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। और प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस भी मना लेते हैं और शहीद दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? उपयोगी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड मैंने बताया था 1919 वाला, ठीक है ना, अमृतसर पंजाब में ये हुआ था। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखना, सही आंसर था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? बहुत पूछी गई है ये पुस्तक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो पुस्तक है, यानी भारत एक खोज, हिंदी में बोलूँ तो भारत एक खोज, ठीक ना। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये मौलाना अब्दुल कलाम की है। ए पैसेज थ्रू इंडिया, जरा बताइए तो कमेंट करके कि ये पुस्तक किसकी है आखिर, ठीक ना। चलो, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो याद रखना, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई थी? इलाहाबाद, 1923 ईस्वी में की गई थी। याद रखना, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में। याद रखना, इलाहाबाद का नया नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है? तो देखिए, इलाहाबाद का नया यानी कि वर्तमान नाम प्रयाग है दोस्त, याद रखना। इस प्रयाग को संगम नगरी भी कहते हैं और यही उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय भी स्थापित है, जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, चौरी चौरा नामक, है ना, प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? तो मैंने ऑलरेडी आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया था कि चौरी चौरा, अभी भैया चौरी चौरा है कहाँ पे, है ना। तो मैंने बताया था गोरखपुर में एक कस्बा था उस समय, वर्तमान में एक तहसील है। लेकिन ये चौरी चौरा कांड की जो घटना थी, ये 4 फरवरी 1922 की घटना थी।
इसमें अंग्रेजी 22 सैनिकों को भारतीयों ने जला कर मार दिया था चौकी में, है ना। याद रखो, चौरी चौरा कांड के नाम से ही जानते हैं। और ये 4 फरवरी 1922 की बात है, गोरखपुर की बात है, उत्तर प्रदेश में, है ना। बी ऑप्शन ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए, सवाल नंबर 39। किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन बोली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है ना भैया। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन तो बता 1942 की बात है। तो ये पूछ रहा है उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 41 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? आपसे पूछ सकता है कराची वर्तमान में पाकिस्तान में है, कराची। कराची में अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? 1931 में। किसने अध्यक्षता की थी? तो याद रखना ये की थी वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सरदार की उपाधि दी थी बारदौली की महिलाओं ने। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? आखिर कौन सा आंदोलन था? बारदौली सत्याग्रह था। और इस सत्याग्रह के फलस्वरूप ही इन्हें सरदार की उपाधि भी मिली थी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? तो ये लाला लाजपत राय के ऊपर जब अंग्रेजों ने लाठी बरसाई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस समय उन्होंने यही लाइन बोली थी कि मेरी पीठ पर जो आपने वार किया है ना, वो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए ताबूत में कील साबित होगा। और अंग्रेजी साम्राज्य वहीं से उखड़ गया था। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 44। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये किसने पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? द स्टोरी, है ना, ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये पुस्तक लिखी गई है बीपी मेनन जी के द्वारा। बीपी मेनन जी के द्वारा। ऑप्शन डी याद रखो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, 1931 में दूसरा हुआ, और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। लेकिन एक ऐसा भी कैंडिडेट था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो वो थे BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें सदस्य संख्या 7 थी। अच्छा, केवल गांधी जी ने दूसरे अधिवेशन 1931, है ना, 1931 वाले में गांधी इरविन समझौता 1931, इसी में केवल उन्होंने अध्यक्षता की थी। बाद बाकी तीनों में भाग जो लिया था, तीनों में भाग लिया था BR अम्बेडकर ने, और गांधी जी ने केवल दूसरे में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो 1946 में किसने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस थे जिन्होंने नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 47 की तरफ। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य था वो स्टैफोर्ड क्रिप्स भी था, और ये VA अलेक्जेंडर भी था, इसमें पैथिक लॉरेंस भी था, विलियम वुड्स नहीं था। ऑप्शन इसका सी इसमें से अलग हो जाएगा। आगे बढ़िए सवाल नंबर 48 की तरफ। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस का अध्यक्ष दोस्त कौन था? JB कृपलानी, झंडा समिति के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। यही 1947 15 अगस्त, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते सवाल नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी के साथ था? 12 मार्च को प्रारंभ हुआ, 6 अप्रैल को खत्म हो गया था 1930 में। अच्छा, ये पूछ रहा है गांधी जी के साथ कौन थे इस दांडी मार्च में? तो वो थे बेब मिलर, है ना, बेब मिलर थे। ऑप्शन ए ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 50 की तरफ। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से आरंभ की थी? है ना, सत्याग्रह सबसे पहले सत्याग्रह, तो याद रखना चंपारण से। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 51। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स
को किसने गोली मारकर हत्या की थी? तो याद रखना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को इसी केस में फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 को, और इन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी थी। देखो कितने एग्जाम है जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? एक और उपयोगी सवाल हो जाएगा दोस्तों। जय हिंद का जो नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, और इन्हें नेताजी के नाम से भी जानते थे, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी 1939 में। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय या करने के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन की बात है 1920 की। असहयोग आंदोलन 1920 में चला था, 22 में वापस हो गया था। लेकिन ये पूछना चाह रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54। जनरल माइक ओ डायर, यानी कि आप लोग कह सकते हैं जनरल डायर, की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की जो हत्या की थी वो किसने की थी? आप देखना यहाँ पे जनरल माइक है ना, माइक ओ डायर, वो सैंडर्स था जिसने भगत सिंह ने जिसकी हत्या की थी। लेकिन जनरल माई ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्त? तो याद रखना, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था शहीद भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन इसका सी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 56। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी बी कृपलानी। ऑप्शन बी बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल इसके लिए ठीक हो जाएगा। ये वीडियो मजबूत सवालों की थी। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो बहुत सारी जीके आपने कवर की होगी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, जुड़ जाएं। बाय बाय।